सर हम्म सर जो डेटाबेस में फॉरेन की यूज करते हैं उसको ये दूसरे टेबल से रिलेट करने के लिए ना उसका सिग्निफिकेंस है सर, एक टेबल को दूसरे टेबल से। हम्म गुड आफ्टरनून सर। काम वही है। यस सर। मतलब सर अगर कोई टेबल अपने आप को मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो खुद को मतलब डिस्क्राइब कर सके, इसलिए हम लोग दूसरे टेबल का एक तरह से रेफरेंस ले लेते हैं दूसरे टेबल से। हम्म एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर हम लोग के बैच का शेड्यूल डालें। अच्छा ठीक है, वो हो जाएगा, आज कर देंगे। ऑपरेटर्स हम लोग कंप्लीट कर लिए थे ना। यस सर। आफ्टर ऑपरेटर्स टुडे विल डिस्कस अबाउट द सर डिसीजन मेकिंग भी हो गया था सर, ये सब हो चुका है। डिसीजन मेकिंग में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स हो गया था यस ना। सर, ये सब देख लिए थे एकदम। हाँ ये भी हो गया था सर, ये प्रोग्राम देखे थे। ओके, नेस्टेड इफ भी हो गया था। हाँ नेस्टेड इफ नहीं हुआ था सर। So nested if is also working similar to the C language. As like in C language, we have the particular concept of nested if, in which either we can take else with the outer or inner if. ठीक है ना। तो इनर if यानी कि अगर दो if ले रहे हैं तो there is an else statement for inner if, and if the particular condition is true, यानी पहला कंडीशन अगर आपका ट्रू होगा इफ स्टेटमेंट, देन कर्सर मूव टू चेक द सेकंड कंडीशन, एंड इफ द सेकंड कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट वन गेट एग्जीक्यूटेड, otherwise else followed statement get executed. But if the condition, first condition is false, then control directly transfer to the एल्स पार्ट। next statement. ठीक है ना। So in the same manner here also we use nested if statement whenever we want to check a particular condition. तो लाइक जैसे एलिजिबिलिटी आपको चेक करना है वोटर का, तो वोटर का एलिजिबिलिटी एक कंडीशन को चेक किया, फिर उसी के बेसिस पर दूसरा कंडीशन चेक किए। अगर दूसरा कंडीशन भी ओके है तो हमारा स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर दोनों मैंडेटरी कंडीशन है तो दूसरा अगर नहीं होगा तो उस केस में एल्स फॉलोड स्टेटमेंट यानी नॉट एलिजिबल आपका जो है प्रिंट हो जाएगा। और अगर पहला कंडीशन ही आपका डिस्क्वालीफाई कर गया, अगर दोनों कंडीशन मैंडेटरी है और पहला कंडीशन ही आपने जो चेक किया वो नहीं हुआ, तो डायरेक्टली कंट्रोल ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट 3. So in the same manner we can use nested if statement in Go programming language. Now here what you have to check, last class में हम बताया था कि अगर आप if else को जो है adhere कर रहे हैं, if के साथ अगर else ले रहे हैं तो you have to use the same line where the if statement is closed. जहां पर if close हुआ वहीं से else आपका जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर लाइन चेंज करेंगे देन देयर इज एरर। तो यहाँ पर इनर इफ इसके साथ एल्स स्टेटमेंट यूज हो रहा है, तो इनर इफ के बाद एल्स जो स्टेटमेंट है वो सेम लाइन से आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यूज एनी एग्जांपल प्रोग्राम, कोई भी एग्जांपल प्रोग्राम लाइक अगर एक प्रॉब्लम है कि एज आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए वोटर का, और एट द सेम टाइम वो उसका जो है सिटीजनशिप जो है, यानी कि सिटीजनशिप आपका जो है वो कंट्री नेम, जो कंट्री जिस कंट्री के लिए आप ये चेक कर रहे हैं तो वो आपका सपोज इंडिया होना चाहिए। तो पहला कंडीशन इफ है, दूसरा अगर ये है देन दूसरा कंडीशन यहाँ पर अगेन इफ, अगर ये है ये इफ यहीं लेते हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर स्टेटमेंट इसके हिसाब से एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, तो वी जस्ट प्रिंट एलिजिबल, एलिजिबल फॉर वोटिंग, और अदरवाइज एल्स आफ्टर क्लोजिंग ऑफ इफ एल्स जस्ट मेंशन हियर नॉट एलिजिबल वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, and then we close this one, and finally we close
Sir, in this case, there is only one if statement, हाँ the outer if. हाँ, but you can take more than one also. Yes, sir. You can take after this again third condition you will check, ठीक है ना? तो Yes, sir. third Yes. condition, Sir, उसके that is what I'm not asking. Thing is हाँ, that here we are not using the outer else part, sir. yes, That is outer optional. else, we are using inner else part. Yes, sir. In C we have different way to implement inner outer, किसी के साथ else यूज कर सकते हैं ना Yes, sir. C में, तो यहाँ पर भी वो चीज यूज कर सकते हैं. यहाँ एक फॉर्मेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यू कैन यूज दैट फॉर्मेट ऑल्सो. एंड आफ्टर दैट अगर ये पहला ही कंडीशन अगर डिसक्वालीफाई करेगा तो भी आपको क्या करना है, नॉट एलिजिबल. तो आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्म, यानी कि इफ जो ओपन हुआ है उसको क्लोज करने के बाद ये लिखेंगे कि पहले. सर नॉट एलिजिबल वाला तो अगर सर डिपेंड करता है किस तरीके का कंडीशन यूज कर रहे हैं. नहीं नहीं, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू फॉल्स हो गया तो कर्सर इफ टर्मिनेट होने के बाद प्रिंट करेगा या विद इन इफ प्रिंट करेगा? Within if sir. हैं? Within if sir. सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, क्या बोलना मीन्स है. अगर इफ द फर्स्ट एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 अगर हमारा फॉल्स हो गया, ट्रू Yes, होगा sir. तब तो नेक्स्ट इफ में जाएगा, यस सर. सिटीजनशिप चेक करेगा. अगर ये ट्रू होगा तो एलिजिबल बताएगा, नहीं ट्रू होगा तो एज पार्ट नॉट एलिजिबल बताएगा. लेकिन अगर ये पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया, एज तब तो सर नॉट एलिजिबल प्रिंट करेगा सर, बाहर वाला. नॉट एलिजिबल सर, डायरेक्ट बाहर चल जाएगा सर. नॉट एलिजिबल आफ्टर क्लोजिंग ऑफ इफ, फर्स्ट इफ स्टेटमेंट होगा या बिफोर? Before sir. सी में कैसे करते थे? सर यहाँ पे तो टर्मिनेट के अंदर ही लिखे हैं नॉट एलिजिबल, बाहर ना होना चाहिए सर. इफ क्लोज होने के बाद होगा सर नॉट एलिजिबल. इफ क्लोज होने के बाद होगा. एल्स पार्ट में अगर देंगे तो सर बाहर ही होगा ना, क्योंकि एल्स तो देना होगा यहाँ पे वो. इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका ये इफ बंद होगा और उसके नेक्स्ट लाइन में नॉट एलिजिबल प्रिंट होगा. यस सर, वही होगा. है ना? तो ये जो लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा. एक सेकंड सर देख लेते हैं. इसमें सिंपली लिखा गया है कि ए अगर लेस देन इक्वल टू बी है तो चेक करेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी है. ए लेस देन इक्वल टू बी है, जब ये ट्रू होगा तो इस कंडीशन को जब चेक करेंगे तो यस फॉलोड स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड. सर 10 और 10 आएगा इसका आंसर. 10 और 10 आएगा आंसर इसका, 2 बार 10. लेकिन यहाँ इफ आपका क्लोज हुआ है इसको प्रिंट करने के बाद. अच्छा. जस्ट चेक इट. तब भी सर वही आएगा ना, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर नीचे आएगा कंडीशन. Suppose here we take where a comma b या यहाँ पर कॉन्स्टेंटली ही ले लेते हैं.
सिंपली ए ग्रेटर देन बी, सिंपली कुछ भी प्रिंट करा दीजिए, परसेंटेज डी, ए लेस देन बी है एंड देन ए ग्रेटर देन बी है, तो वी प्रिंट बी। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो बी को प्रिंट कराएंगे, और नहीं तो एल्स। और ए एंड देन अगर ए लेस देन बी, लेस देन और इक्वल टू बी नहीं है, यानी ए ग्रेटर देन बी है, तो फाइनली आउटकम में भी हम ए को ही प्रिंट कराएंगे। ए लेस देन बी नहीं है ना, बराबर है, इसका मतलब ए आपका होगा बड़ा या छोटा जो भी है। फलानी के सामने जो अपने मोहब्बत का बजट पेश किया हैं? Unrespected. सर एक और होगा वहां पे, सर मेन फंक्शन को क्लोज नहीं ना किया है इसी वजह से। यही चीज हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो है, अगेन देयर इज एन आई थिंक एरर, see we have to write it within main, यानी कि if स्टेटमेंट, यहाँ देखिए ओपनिंग ब्रेस जो यूज कर रहे हैं, ये आपका एल्स पार्ट, जो इफ इस कंडीशन का एल्स पार्ट उस इफ के अंदर ही रखना होगा, ठीक है ना। तो दैट इज माय क्वेश्चन। तो इफ ए लेस देन बी, तो द कंडीशन विल बी चेक ए ग्रेटर देन बी। ए लेस देन बी है, लेस देन, इसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, Yes, यस sir. लेस देन Yes, और sir. इक्वल टू, yes, less than or equal to, not less than equal to, less than or equal to, because less than and equal to बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि a का वैल्यू को less than और equal to दोनों चीज चेक किया जा रहा है, तो एक समय में दोनों चीज नहीं होगा, या तो less than होगा या equal to होगा, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक होगा तो आपको लॉजिकल और वहां पर यूज करना होगा, लॉजिकल एंड यूज नहीं कर सकते, तो वहां कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो अगर a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 20 है, तो पहला कंडीशन ट्रू हो गया। वंस इट इज ट्रू, देन सेकंड इफ, इनर इफ में जो कंडीशन है वो इट विल बी चेक, तो a ग्रेटर देन b नो। अब यहाँ a ग्रेटर देन b नो है, हमने यहाँ नेस्टेड इफ में इनर इफ के लिए एल्स पार्ट लिखा है, तो ग्रेटर देन b अगर होता तो b प्रिंट कर देता, b को हमने यहाँ प्रिंट कराया है, लेकिन ये a ग्रेटर देन b नहीं है, लेस देन तो बी है लेकिन ग्रेटर देन बी नहीं है, या इक्वल टू बी, लेस देन या इक्वल टू दोनों में से कोई एक है लेकिन ग्रेटर देन बी नहीं है, तो उस केस में एल्स फॉलोड स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड। तो ए का वैल्यू 10 यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। फाइनली अगर ए लेस देन इक्वल टू बी नहीं है, ए लेस देन इक्वल टू बी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ए का वैल्यू ये फॉल्स अगर हो गया, ए लेस देन और बी तो फॉल्स हो गया, उस केस में क्या प्रिंट करेगा, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो, सर उस केस में प्रिंट करने के लिए हम कुछ नहीं दिए हम लोग यहाँ पे, हाँ एल्स पार्ट इसका नहीं दिए हम लोग, एल्स नहीं दिए हैं, तो Yes. ये जो कंडीशन आप ए लेस देन बी है उसके लिए ये आपने यहाँ जो लिखा, सर वो तो उसके अंदर है सर, इफ के अंदर ही है।
इफ के अंदर है इसका मतलब कि इफ से ही रिलेटेड है ना। यस सर, उसके बॉडी, उसी का बॉडी है सर। हाँ तो अब जैसे यहाँ अभी तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तब तो तभी तो ये भी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। यस सर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता, क्यों यहाँ बता रहे हैं, ये अगर फॉल्स होता तब आप यहाँ बंद करके तब ना इसका एल्स लिखेंगे। यस सर। तो इसलिए क्या इफ यही के लाइन को सर उसके नीचे भी लिख सकते हैं? हाँ यहाँ पर एल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। एल्स एल्स क्या लिखेंगे, जो भी आपको वैल्यू प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर भी आप अगर क्लोजिंग करली ब्रेसेस तो देंगे सर। ठीक है, मतलब अभी ये आपका जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा गया, ये उसका इफ फॉलोड स्टेटमेंट है। अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स होगा, ट्रू होगा, तभी फर्दर इफ में चेक करेगा, अगर वो फॉल्स होगा तो फर्दर आपका कर्सर मूव करेगा। तो नेक्स्ट व्हेन वी एग्जीक्यूट द सेम, अच्छा दोनों में ए ही करा दिए हैं, तो एल्स में बी करा देते हैं। अभी भी सर वही आएगा आंसर। वही आएगा। यस सर, क्योंकि ए और ए में 10 ही है, बी में 20 है, हाँ, इस वजह उसका वैल्यू चेंज नहीं किया। It will take some time. तो a लेस देन और इक्वल टू b है, ठीक है ना, a लेस देन और इक्वल टू b है। तो अगर a लेस देन इक्वल टू b है, तो इस केस में तो अभी आपका आगे जा ही नहीं रहा है, तो एल्स पार्ट में तो तब जाएगा ना जब इफ आपका, तो इसको अगर हम कर दें 40, अब सर ये 20 प्रिंट करेगा। तो 20 आएगा सर इस बार। टाइम ले रहा है। प्रोसेसर now only 20 is printed. देखिए अब क्या हुआ, a लेस देन इक्वल टू b, ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो आप यहाँ पर ये कंडीशन जब ट्रू होता, तो इफ फॉलोड स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता है इसके बेसिस पर, यहाँ जो हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। लेकिन अब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, अब चूंकि इफ के अंदर हमने यहाँ इफ लिया है, तो ये एक्चुअली आपका जो स्टेटमेंट लिखा गया है, ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। बेसिकली जनरलाइज मैनर में स्टेटमेंट लिख रहा है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो ये फॉल्स हुआ, तो अब एल्स फॉलोड स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड। तो एल्स फॉलोड दैट इज बी, तो बी का वैल्यू जो है वो 20 केवल प्रिंट करेगा, बाकी कोई वैल्यू यहाँ प्रिंट नहीं करेगा। इज इट ओके? यस सर। यस सर। यस सर। तो सेम ये अब दोनों चीज है कि ये चीज हम लोग सी मोड में जैसे सी में लिखते थे, उसी तरह से यहाँ पर आप जो है डिफरेंट वे में इनर के इफ के साथ भी एल्स ले सकते हैं, आउटर इफ के साथ भी एल्स ले सकते हैं, दोनों के साथ भी एल्स ले सकते हैं, ठीक है ना, इनर और आउटर। तो सी लैंग्वेज में भी आप पढ़े होंगे नेस्टेड इफ सेम मैनर में। यस सर। Yes, sir. तो यू जस्ट डू सम प्रैक्टिस एज लाइक इन सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर भी वही चीज है, जैसे अभी जो एग्जांपल ले रहे थे कि अगर एलिजिबिलिटी चेक करना है, तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए वी जस्ट चेक फर्स्ट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। लेस देन होने पर शायद यहाँ लेस देन लिख दिए हैं कहीं, नहीं ठीक है, ग्रेटर देन, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और देन इफ सिटीजन इक्वल टू इंडिया देन एलिजिबल, एल्स
नॉट एलिजिबल, और इसके बाद बाहर में लिखा हुआ नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर जो है ये आपका इफ क्लोज होने के बाद अगर आप लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इफ क्लोज होने के बाद लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन कोई भी कंडीशन में नहीं अगर अप्रूव हुआ कोई भी चीज, तो फाइनली नॉट एलिजिबल होगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी यहाँ चेक नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि फाइनली हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा ये नॉट एलिजिबल होगा। तो सेम थिंग यू कैन डू हियर ऑल्सो। ये लाइन को अगर आप कॉमेंट में डाल दीजिए, ठीक है ना, और क्लोज कर दीजिए इसको भी। तो ये ठीक है ना, 1 2 बंद है। यहाँ पर आपका इफ ये नहीं एल्स बंद हुआ, इसको आप कमेंट में डाल दिए, इफ बंद हो गया आपका। और उसके बाद अब ये उसी तरह से काम कर रहा है जैसे अभी एज के लिए लिए। तो यहाँ पर अब डायरेक्टली आपका क्या है कि ये चेक करेगा, अगर यहाँ पर सिंपली इनर इफ के साथ एल्स दिया हुआ है, तो अगर आपका ये कंडीशन ट्रू होगा तो फर्दर इफ में जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होगा बी प्रिंट होगा, फॉल्स होगा एल्स फॉलोड स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर इन दोनों में नहीं जा रहा है, यानी कि अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी अगर नहीं है, फॉल्स है, तो सीधे कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा और बी को प्रिंट कर देगा। तो ओनली अगर अब ए आपका लेस देन और इक्वल टू बी नहीं है तो केवल 20 प्रिंट होना चाहिए। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों चीज हम लोग देखे, एल्स भी ले लिए, इफ को क्लोज भी कर दिए। इज इट ओके? यस सर। यस सर। वो दोनों मोड आप यूज करेंगे। तो you can use all the if else, else if ladder, as well as the nested if statement. Next we discuss the switch statement. यानी next जो हमारा alternative of you can say it is the alternative for else if ladder statement। जो हम लोग else if ladder statement use करते थे वही है यहाँ पर switch statement। तो in Go switch statement executes one statement from multiple conditions। तो अगर आप लूप कंस्ट्रक्ट यूज नहीं करते हैं तो ओनली वंस यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम और यू कैन चेक एनी केस। अगर लूप ले लेते हैं तो कंटिन्यूअसली एज लाइक इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर। तो इन डेटा स्ट्रक्चर यू ऑलरेडी हैव ए प्रैक्टिस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्विच। तो इन रियल लाइफ ऑल्सो स्विच गिव यू द multiple conditions, multiple options. So here also switch statement gives you the multiple options. So we just review the contents related to the data structure, menu driven program. Just review that contents. Whenever you are in the process to write a menu based program, then menu based program में हम लोग switch statement को ज्यादा privilege देते हैं। तो लाइक अर्लियर जो सी प्लस प्लस में जो भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर जब यूज नहीं कर रहे थे तो बेसिकली हर ऑब्जेक्टिव के लिए सेपरेट प्रोग्राम लिखते थे। और अगर हम सेपरेट प्रोग्राम लिख भी रहे हैं तो वहां पर सेपरेट प्रोग्राम जो है इंडिविजुअल फाइल से आपका मेंटेन होता है और फिर बार बार उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे स्टैक या क्यू या डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट यूज करेंगे तो यू आर यूजिंग एडीटी, abstract data type. That means first of all you create a list and then after you think about various operation which is to be performed on the particular list. तो list of operations के लिए आप different segment of code नहीं लिखेंगे, you just write a single program in which all the operations listing is there, and whenever any user want to utilize that operation or check out that operation, then user has privilege to set the particular choice. The choice is given in the menu and that's why it is menu driven, menu based program, क्योंकि वहां आप ऑप्शन देते हैं यूजर को कि आपके चॉइस के हिसाब से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्विच स्टेटमेंट है, यहाँ देयर इज सम डिफरेंस। हियर देयर इज नो एनी यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं है। ऑटोमेटिकली लाइक सेमीकोलन इज ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड बाय द compiler, Go compiler,
your break statement is also automatically adjusted by the Go compiler. So there is no need to use a break statement in between the various cases. There is a fall through keyword. Later on we'll use that fall through keyword. Fall through keyword अगर आप यूज करेंगे तो केस 1 अगर कोई सेलेक्ट करता है तो फॉल थ्रू अगर यूज कर रहे हैं हर केस में तो सारे केस आप एग्जीक्यूट करवा पाएंगे विदाउट एनी लूप कंस्ट्रक्ट. बट ठीक है, तो एक ये चीज है. दूसरा कि ये अल्टरनेटिव फॉर एल्सी फ्लेटार स्टेटमेंट है, चेन स्टेटमेंट है. सिंटेक्स जो आपका होगा वो सी के जैसा ही सिंटेक्स है. तो स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन स्विच में पैरेंथेसिस यूज करते थे. यहाँ पर कोई भी कंडीशंस के लिए पैरेंथेसिस यूज नहीं होता है. तो पैरेंथेसिस नहीं यूज होता है तो यहाँ डायरेक्टली चॉइस, जो भी चॉइस होगा वो डालेंगे, यूजर का यहाँ मेंशन होगा, फिर ओपनिंग कर्ली ब्रैस, केस, देन वैल्यू ऑफ द केस. n नंबर ऑफ केस वैल्यू हो सकता है. केस वैल्यू आपका इंटीजर न्यूमेरिक भी हो सकता है, करेक्टर बेस्ड भी हो सकता है. करेक्टर होगा तो सिंगल कोट में उसको प्लेस करेंगे और करेक्टर एज ए चॉइस हम इंटर करेंगे. तो जिस तरह से सी में यूज करते हैं सारा कुछ, केस वैल्यू के अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे. बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट, देयर इज नो पर्टिकुलर सेपरेटर इज यूज्ड टू separate one case to another case. Again, after completion of statement 1, you just start case value 2. case value 2 start कर देंगे. case value 2 के अंदर जो भी लिखना है लिखेंगे. एंड फाइनली अगर यानी आपका यूजर अगर कोई गलत चॉइस करेगा तो उसके लिए डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज देयर एज लाइक सी प्रोग्रामिंग और C++ और एनी जावा ऑल्सो. तो स्टेटमेंट 3 आप लिखेंगे, फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रैस, दैट इज द क्लोजिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट. तो हियर वी जस्ट टेक सिंगल एग्जांपल कि बेसिकली अगर हमको सी में C++ में कोड लिखते तो क्या करते थे. तो यहाँ पर ये स्विच का स्टेटमेंट या सिलेक्ट जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, स्विच स्टेटमेंट का यूज जो है वो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, गेम डिजाइन करने के लिए, मेनू बेस्ड कोई प्रोग्राम बनाने के लिए यू कैन यूज दिस स्विच स्टेटमेंट. तो फर्दर जैसे हमारा प्रिविलेज है, जैसे सिंपल एक प्रॉब्लम अगर करते हैं, 2 नंबर को जोड़ना है या इवन आउट चेक करना है, या जिसमें अभी लूप कंस्ट्रक्ट यूज नहीं हो रहा है, सिंपल, तो लिखने का तरीका केवल बदलेगा, बाकी मेनू आपका जैसे है, मेनू एज इट इज जैसे बनाते थे वैसे ही रहेगा. स्विच यूज होगा केस 1 में, वो सब कुछ लिखेंगे जो ऑब्जेक्टिव के लिए हमको लिखना है. यानी अगर केस 1 में 2 नंबर को जोड़ने के लिए केस है तो वो केस में आपका स्टेटमेंट उसी तरह से लिखा जाएगा. लेकिन केस 2 में जाने से पहले इसको ब्रेक नहीं यूज करना है, ऑटोमेटिकली ये आपका ब्रेक हो जाएगा. तो जस्ट सी सिंपल. हाँ बोलिए सर. यहाँ पे जो फॉल थ्रू सर एज अ कीवर्ड यूज हो रहा है सर, उसका यूज कैसे करेंगे सर प्रोग्राम में? बता रहे हैं. फॉल थ्रू अभी हम बताएं कहाँ है, ये केवल बताएं कि फॉल थ्रू आप यूज कर सकते हैं. फॉल थ्रू यूज करेंगे केस के बाद, बता रहे हैं. जैसे सिंपल देखो, सिंपल हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर कोड लिख रहा है. तो जो चीज आप सी में जैसे लिखते थे वैसे ही लिखा जा रहा है यहाँ पर भी. वी जस्ट यूज वन चॉइस ए बी ऑल ऑफ फ्लोट 64, दैट मीन्स फ्लोट टाइप. इंटरनली एक मेनू बेस्ड मेनू डिजाइन किया 1 and 2. यू कैन ऐड मोर मेनू हियर. तो टू ऐड, टू सब्ट्रैक्ट. नाउ इंटर चॉइस, यूजर को इंटर चॉइस करने के लिए बोलते हैं. यूजर जस्ट प्लेस द चॉइस अकॉर्डिंग टू 1 2. अगर यूजर 1 2 के अलावा 3 4 कुछ डालेगा तो डिफॉल्ट केस इज देयर. तो स्विच देन ch is the choice, case 1, and whatever operation you want to execute under case 1 you just mention here. It is just similar to the C language, only change is what here there is we are not using the break statement. फॉल थ्रू यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज होगा. इसी में यूज करके बताते हैं आपको फॉल थ्रू कैसे यूज होगा. नाउ जैसे केस 2 यहाँ लिखा गया है, अगर नंबर ऑफ केसेस जोड़ना चाहेंगे तो नंबर ऑफ केस आप यहाँ ऐड कर लेंगे. नंबर ऑफ केस ऐड करने के बाद अगर कोई केस वैल्यू आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो उसके लिए एक ऑप्शन डिफॉल्ट है. तो डिफॉल्ट में वी जस्ट प्लेस द मैसेज फॉर द यूजर एंड देन इट इज क्लोज्ड. तो उसी प्रोग्राम में चेंज किए हुआ है.
when you save this one and execute, now there is a menu. आप इसके ऊपर भी कोई मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है ना, जैसा भी कस्टमाइजेशन आप करना है। तो टू ऐड, टू सब्ट्रैक्ट, दिस इज द टू मेनू। नाउ देयर इज टू ऑप्शन, तो यूजर चॉइस, गिव चॉइस 1, देन एंटर 2 नंबर, यूजर जस्ट प्लेस 2 नंबर हियर 21 and sum equal to 66, because we are taking here float 64 as a data type, that's why जो आपका जो वैल्यू है वो फ्लोट मैनर में डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अभी क्या हुआ, आपका ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना, केवल एक केस को चेक किया। अब जैसे यूजर ने दूसरा चॉइस दिया, तो दूसरा चॉइस में अगेन यूजर जो है 2 वैल्यू डालता है और उसका डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकल गया। तो नाउ 1 by 1, क्योंकि अभी हम लोग लूपिंग यहाँ पर लूप कंस्ट्रक्ट यूज नहीं कर रहे हैं कंटिन्यूएशन के लिए, तो सर यहाँ पे भी सम करके दे रहा है सर वो। अच्छा, स्टेटमेंट चेंज नहीं किया है शायद वहाँ पे सर आप। इंटर चॉइस 2 है। हाँ तो सर इसमें सम ही शो कर रहा है, यहाँ डिफरेंस होना चाहिए था वही। अच्छा, वहां पर कॉपी पेस्ट करने में हो गया वो। यस यहाँ पर क्योंकि उसी लाइन को कॉपी किए थे, तो इसको डिफरेंस कर दीजिए। दैट इज नॉट बिग इशू। यस सर। दूसरा ही चॉइस डालते हैं, दूसरा चॉइस, तो 45 and 21 डाउन, और डिफरेंस इज देयर, ठीक है ना, डिफरेंस इज 24। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि एक के बाद दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि एक के बाद दूसरा भी जाए, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। स्टिल योर ब्रेक इज वर्किंग हियर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ब्रेक आपका कैसे काम कर रहा है? एक ही कंडीशन को चेक कर रहा है फिर टर्मिनेट कर जा रहा है सर। हाँ, तो बस आप जैसे ब्रेक लेते हैं उसी तरह से फॉल थ्रू ले लेना है, ठीक है ना। जैसे आप ब्रेक लेते थे, ब्रेक यहाँ पर लेते थे एक लाइन को दूसरे लाइन में जाने से रोकने के लिए, और यहाँ पर क्या करना है, आपको फॉल थ्रू लिख देना है। आप सेमीकोलन दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ब्रेक और फॉल थ्रू दोनों सेम टाइप का वर्क करेगा तो? हाँ, नहीं 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 नहीं, फॉल थ्रू आपका ब्रेक दोनों एक तरह कैसे काम करेगा। फॉल थ्रू आपका है कि कंटिन्यूएशन के लिए है, ब्रेक आपका है कि ब्रेक यहाँ ऑटोमेटिकली आपका एडजस्टिफाई होता है, ठीक है। और फॉल थ्रू हो गया कि आपका केस 1 सेलेक्ट करें तो 1 के बाद 2 भी आ जाए। कंटिन्यू की जगह सर यहाँ फॉल थ्रू, Yes. जैसे जैसे वहाँ हम कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है सर। हाँ, तो जैसे 1 आप दिए, 1 में 45 21 आ गया, फिर दूसरा बार नंबर पूछ दिया ना, यस सर। डिफरेंस भी चेक कर लिए, रॉन्ग चॉइस भी आ गया। मतलब सारे स्टेटमेंट को ये तो एग्जीक्यूट कर रहा है केसेस को। अगर सारे स्टेटमेंट को, तो फॉल थ्रू, यहाँ पर फॉल थ्रू इसलिए है कि अगर हमको बिना लूप का अगर चेक करना है सारा एक ही बार, तो फॉल थ्रू लगा के आप चेक कर सकते हैं सेवरल कंडीशन से एक बार में। यस ठीक है ना। और अदरवाइज फॉल थ्रू को हम नहीं चाहेंगे फॉल थ्रू यूज करना, क्योंकि हम चाहेंगे कि जब लूप यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लूप हमारा कंटिन्यूएशन जो है वो रोक ब्रेक हो या कंटिन्यू हो। तो स्विच का तो फीचर है सर कि कोई एक ही केस को एग्जीक्यूट करेगा। इस वजह से है। तो आई थिंक कि इट इज क्लियर टू यू। यस सर। इसका यूज कर रहे हैं सर, तो मतलब एक तरह से वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूशन कर रहा है, फिर सिलेक्ट केस का फिर मतलब नहीं बनता है। हाँ, केस का मतलब नहीं बनता है, लेकिन केस पहली बार तो आपसे केस मांगा ही जाएगा, ठीक है ना। यस सर, पहला लेके आएगा। हाँ, पहला सेलेक्ट जाएगा। अब इसको देखना है, तो अगर हम दूसरा केस देंगे तो दूसरा के आगे से बढ़ जाएगा, पहली बार से तो आपका कंट्रोल जाएगा ही।
अगर दूसरा देंगे तो क्या पहला आएगा? नहीं ना आ रहा है। नहीं आ रहा है सर। तो जहां से आपका पॉइंट करेगा उससे आगे फॉल थ्रू होगा, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट आपका 10 केस है और 5 नंबर को भेज रहे हैं तो फॉल थ्रू यूज करने के बाद भी 1 से 4 यूज नहीं होगा। यस सर, वो इसलिए कि 5 से आगे बढ़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट आपका केस 5 है, तो केस 5 से आगे कंटिन्यू डिफॉल्ट को भी ले लेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छे उसको कमेंट में डाल दें, ठीक। नाउ इट इज क्लियर। यस सर। यस सर। एक और चीज हम लोग यूज करते थे सी में, गो टू स्टेटमेंट, लेबल के फॉर्म में यूज करते थे गो टू स्टेटमेंट। यस सर। तो यहाँ पर सी में भी कहा गया था कि गो टू स्टेटमेंट को ज्यादा प्रिविलेज नहीं देना है। यस सर, इट इज अनडिजायरेबल टू इम्प्लीमेंट। हाँ हाँ। तो गो टू स्टेटमेंट बेसिकली आपका गो टू स्टेटमेंट का जो काम वहां था वही काम यहाँ है, ठीक है ना। तो जैसे किसी भी पर्टिकुलर लेबल में अगर हमको जाना होगा तो गो टू सिंटेक्स हमारा गो टू लेबल, whatever लेबल नेम एंड यू जस्ट मेक अ लेबल, एंड वहां पर हम लोग ब्रेक यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जो लेबल हम बनाएंगे वहां पर ब्रेक यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर ब्रेक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज होगा, ठीक है ना। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज होगा, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट जैसे सी में यूज कर रहे थे वैसे यूज नहीं होगा। तो सिंपली हम लोग इवन और ऑड को चेक करने के लिए यूज करते थे, ठीक है, या निगेटिव पॉजिटिव जिस तरह का वैल्यू है। तो यहाँ पर आप उस तरह का कोई गेमिंग ऑप्शंस बना सकते हैं जहां पर आपका कर्सर मूवमेंट लेवल बाय लेवल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज गो टू स्टेटमेंट। तो जनरल सिंटेक्स गो टू का ज्यादा डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। सिंपली व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ गो टू। तो गो टू का सिंटेक्स बेसिकली सी में जो सिंटेक्स था, we just use go to and the specific label नेम। name. Now this label is created somewhere else, कहीं पर भी आपका लेबल होगा तो that is label name then colon and whatever you want to write here, any body, है ना, as per रिक्वायरमेंट। तो सिंपली कोई भी ऑपरेशंस होगा, सपोज हम लोग जैसे चेक किए थे तो गो टू वी जस्ट मेक गो टू ई, ठीक है ना, like go to e, तो there is a e and under e whatever you want to print like even or odd को चेक करते हैं। तो if a modulo 2 equal to 0, ठीक है ना, then go to e, else, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे go to o and then close it, then e colon में whatever you want to print like fmt, printf, event and o में fmt, printf
odd, तो सेम थिंग। अब यहाँ देखिए, यहाँ लेवल को ब्रेक करने के लिए यू कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट। हियर यू कैन यूज ब्रेक जस्ट टू टर्मिनेट द पर्टिकुलर लेवल। तो जैसे कंडीशन वहां लिख लेते थे, सेम कंडीशन यहाँ पर भी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम लिखिए, तो कोई कोई एनीवन जो सिस्टम से है कोई, यस सर। तो जस्ट यूज गो टू स्टेटमेंट, ठीक है ना। सिंपल जो हम लोग सी में किए तो उसी को कोड को जरा एग्जीक्यूट करके हमको दिखाइए, ठीक है ना। टू चेक whether entered number is even or odd, simply then we can perform array operations also using go to। तो even है या odd है, इसको चेक करना है using go to statement। go to, rest of the student just try to write the program, complete program in your book, copy notes, and if you are connected with the laptop, then do it in Notepad or VS Code or any text editor। Yes, Vinayak, share your system, whatever you're doing. Yes. You are using Notepad++. One second, Simply sir. write E colon. One second, sir. I have not taken the input here. सर इनिशियलाइज कर दें यहीं पे। Where is your package main?
यस सर। सर यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर लें। यस यस, n इक्वल टू 10 12 कुछ भी डालिए, यस सर। n कोलोन नाउ इट इज परफेक्ट सर। ओके। Why you are writing label? Your label name is Y ना? यस सर। सो आई लेबल हटा दे सर यहाँ से, सिर्फ खाली वाई रहेगा सर। इसीलिए तो सिंटेक्स में लेबल नेम नहीं लिखे थे। लेबल नेम लिख रहा है तो लेबल नेम ही लिखे थे। सर लेबल हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे ना? यस, सर लेबल हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। लेबल क्यों यूज करेंगे? सो वही पूछ रहे हैं सर, लेबल यहाँ पे यूज नहीं, नहीं हाँ, करेंगे, जैसे हम लेबल लोग अगर यूज कर देते हैं लेबल तो। कीवर्ड अगर यूज कर रहे हैं तब करेंगे, अगर लेबल यूज नहीं कर रहे हैं तब नहीं करेंगे। अच्छा। प्रिंट का पीक स्मॉल है। सर यहाँ दोनों आ जा रहा है। हाँ, तो उसी को ना, तो दोनों आ रहा है तो उसको कैसे रोकिएगा? इसके लिए सी में भी आप जानते हैं, जेड के लिए आपको नहीं करना है, लेकिन वाई के लिए गो टू अगेन यहाँ यूज करना पड़ेगा। एक और लेवल यहाँ बनाइए, ब्रेक करने से तो यहाँ से बाहर निकलेगा बट नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा। इसी के अंदर बनाए सर। हाँ, नीचे आओ, इंटर करो, गो टू एक बना दीजिए एंड। एंड। हाँ, अगर जेड में आएगा तब तो एंड में जाएगा ही, और एंड जो है ये आपका जेड के नीचे होगा, यानी कि मेन क्लोज होने के ठीक पहले। यस सर सर। और यहाँ कुछ लिखना है सर? यहाँ कुछ लिखेंगे कि एम्प्टी छोड़ सकते हैं कोई इसको? मैसेज अगर देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एफएमटी प्रिंटफ एंड ऑफ द प्रोग्राम या कुछ भी। नहीं करेंगे तो डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा, एंड कर्सर में जाएगा, उसके बाद कोई स्टेटमेंट है नहीं। ये मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि वहां तक कर्सर गया, उसको रिकॉग्निशन आपको पता चलेगा कि गया। लास्ट वाला में प्रिंटफ का है कर दिए। सर कर सर, यहाँ प्रिंट एलएन लिए न्यू लाइन जनरेट हाँ, करेगा? ठीक है। यस सर। और एक तो दूसरा वैल्यू चेक करिए, 12 को जेड में क्या करता है, 13 करके देखिए। 11 ले लेता है सर। हाँ, ठीक है, सेव। ठीक है, और तो 11 ऑड नंबर है तो जेड में चला जाएगा, गो टू जेड। यस ठीक सर, है। एंड इन तो आएगा ही दोनों में सर। एंड ऑफ द करवा प्रोग्राम। लीजिए। हाँ, जेड के बाद कंटिन्यूअसली एंड आ जाएगा। ये ठीक उसी Yes, तरह से sir. जैसे स्विच स्टेटमेंट यूज किए यस सर। ना, जैसे स्विच स्टेटमेंट यूज किए उसी तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू। प्लीज स्टॉप से थैंक यू सर। 1 मिनट रुकिएगा अभी। अटेंडेंस